Good morning everyone. I am Neelam Mekka, the trainee of Siliguri Primary Teachers Training College and Siliguri Tarai B.Ed College, and my method paper is Political Science. So today I will teach you about the Supreme Court of India. First of all हम यह जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कब आया. It was came into exist in 26 January 1950 and it replaced the Privy Council. क्योंकि before independence हमारे देश में ब्रिटिश टाइम में प्रिवी काउंसिल ही था. एंड वी नो ऑल दैट इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द पॉलिटिकल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. अगर पॉलिटिकल पावर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का बीच में भाग किया गया है तो ऑब्वियसली दोनों का बीच में मतभेद झगड़ा होता रहता है. तो इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, फैसला किया जाता है. और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मैटर हो और व्यक्तिगत कोई भी केसेस हो वह भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होते हैं क्योंकि हमारे देश में 3 प्रकार के कोर्ट है. पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट आता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आता है. अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो पाता है तो उसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है उसमें उस केसेस से रिलेटेड जो भी न्याय देता है वह सभी को मानना पड़ता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्टों में से सबसे ऊपर है, एपेक्स है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, अभी टोटल रिसेंट में हमारे देश में टोटल 31 जजेस हैं, उनमें मुख्य 1 चीफ जस्टिस हैं. लेकिन शुरुआती तौर पर ऐसा नहीं था क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 के अनुसार पार्लियामेंट चाहे तो अगर काम बढ़ रहे तो जजेसों की संख्या को बढ़ा सकता है. इसलिए शुरुआती तौर पर 8 जजेस थे, उसके बाद में 1956 में जजेसों की संख्या को 10 कर दिया गया, फिर 1960 में 13 कर दिया गया. इस तरह धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो जजेसों की संख्या को भी बढ़ाने लगे. और इसी तरह 1987 में जजेसों की संख्या को 26 कर दिया गया, जिसमें 1 मुख्य चीफ जस्टिस थे और 25 अदर जजेस थे. और हमारे जैसे कि सभी को पता है हमारे देश का भी मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हैं वो कौन है, जो है शरद अरविंद बोबडे है. और आगे हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा होता है, ये हम देखेंगे. फिलहाल तो all judges are appointed by the president and the chief justice of supreme court also appointed by the president in consultation with the union council of minister. And in appointing of other judges president take advice the चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अदर जजेसों को अपॉइंट के लिए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सलाह लेते हैं. और एक मुख्य बात जो है वो है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो चीफ जस्टिस जो हैं, वे अपने हेल्प के लिए एक एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रेसिडेंट के परमिशन से, विदाउट परमिशन वे भी उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. आगे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन उनमें होना चाहिए एक जज बनने के लिए. पहला तो है वह भारतीय नागरिक होना चाहिए. दूसरा जो है एज अ जज के रूप में वह हाई कोर्ट में 5 साल तक वह काम किया हुआ होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो तीसरा जो है वह है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. कोई भी मतलब एडवोकेट के रूप में वह काम किया हुआ होना चाहिए, कोई भी कोर्ट में कंटिन्यू होना चाहिए. और जो जजेसों की जो उम्र है जज बनने के लिए वह नियुक्त करने के लिए स्थायी नहीं की गई है, लेकिन वह 65 वर्ष तक काम कर सकता है. लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि वह 65 वर्ष तक काम कर सकता है, लेकिन जब वह रिटायर हो जाएगा उसके बाद वह कहीं भी काम नहीं कर सकता, यह एक शर्त होती है. फिर आगे जो हम देखेंगे वह है पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो क्या फंक्शंस है, क्या काम करता है हमारे लिए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो फंक्शंस है, मुख्य 5 फंक्शंस है. पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मीन्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और दूसरा जो है वो है अपीलीय जुरिस्डिक्शन मीन्स अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा जो है वह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मीन्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और चौथा जो है
वह है रिविजनल जुरिस्डिक्शन मीन्स हिंदी में उसे कहते हैं पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। और जो पांचवा जो है वह सुप्रीम कोर्ट जो है वह है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अब हम बारीकी से एक एक फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो है वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मीन्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 के अनुसार अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी मतभेद हो जाता है, कोई भी झगड़ा हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह सुलझाया जाता है और दूसरा जो है वह है अपीलेट जुरिस्डिक्शन मीन्स भारत का किसी भी कोई भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो वह सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को वह अपील कर सकता है। लेकिन वह उन पर निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट का ऊपर कि वह उस पर कार्रवाई करे या ना करे, वह सुप्रीम कोर्ट का ऊपर निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वह भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होना चाहिए, सिविल केसेस होना चाहिए, या कोई क्रिमिनल स्पेशल केसेस कोई होना चाहिए। और तीसरा जो है वह है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 के अनुसार प्रेसिडेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने के लिए कोई भी चीज का अगर सलाह की जरूरत पड़ता है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वे प्रेसिडेंट को सलाह कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वे सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को तो वो उनकी सलाह को माने, लेकिन ये प्रेसिडेंट का ऊपर निर्भर करता है कि वह उनकी सलाह को माने या ना माने। और चौथा जो है वह है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार मीन्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी केसेस में वह फैसला सुना देता है कोई भी मैटर में, तो बाद में उसे लगता है कि नहीं कुछ अगर गलत फैसला हो गया हो या बाद में कुछ और चीज का पता चलता है, तो वह उस मैटर पर पुनः विचार कर सकता है, वह रिकंसिडर कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 के अनुसार। और पांचवा जो है वह है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फंक्शन है वह है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 134 के अनुसार नहीं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 के अनुसार जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो है हेबिस कार्पस मंडामस क्योवरेंटो अनसर्टेरियो, ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं हमारे इन सबों की यह रक्षा करता है। और ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे, इम्पोर्टेंट चीज, ये सभी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। थैंक यू।